दोस्तों, जैसा कि आजकल उत्तर प्रदेश में चोरी के काफी मामले चल रहे हैं और यह चोरी का मामला बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो चोर हैं, घर में जब प्रवेश करते हैं तो कभी महिलाओं के हाथ बांध देते हैं, कभी उनके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं या कुछ ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जिसके साथ वह गलत भी करने लगते हैं। इसी बीच एक खबर निकल कर आई है कि एक महिला जो कि तलाकशुदा थी, अपने पति से अलग रह रही होती है। उसके घर में उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे और वो थी, और रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास चोर उसके घर में घुसते हैं और चोरी की नीयत से घुसते हैं। घर में जब प्रवेश कर जाते हैं छत के माध्यम से कूद करके, तो बक्सा वगैरह जो होता है उसको तोड़ने का जैसे ही प्रयास करते हैं कि वो जो औरत होती है दोस्तों, उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही आंख खुलती है वो बाहर की तरफ भागने का प्रयास करती है कि जाकर के जोर जोर से आवाज लगाए कि चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं। वो दरवाजे तक पहुंच नहीं पाती है। तभी जो दोनों चोर थे उस महिला को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसका हाथ बांध देते हैं और उसका हाथ बांधने के बाद उसके मुंह पर अपने हाथ से दबाव बनाते हैं कि ये चिल्ला ना पाए। एक व्यक्ति उसको पकड़ लेता है और दूसरा व्यक्ति चोरी करने लगता है। जो व्यक्ति पकड़े रहता है उस महिला को छीने छूने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी नीयत बदल जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी उस महिला ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला भदोही की है। दरअसल यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें दो छोटे बच्चे, एक महिला थी। जो महिला थी उसका नाम रागिनी था। उम्र लगभग 32 साल के आसपास रही होगी। पति से तलाक हो चुका था। वह तलाकशुदा थी और अपने घर पर रह रही होती है। कोई बहुत बड़े व्यवसाय नहीं था। असल में वह भदोही जिले में एक दुकान पर नौकरी करती थी और साथ ही साथ छोटी मोटी खेतीबाड़ी थी। उसी से घर का गुजर बसर चलता था। जब पति से तलाक होता है तो तलाक के बदले में उसे जो है कुछ पैसे मिलते हैं और इस पैसे से वो अपना घर वगैरह ठीक करवा करके उसी में रह रही होती है। चोर उसके घर में रेकी कर रहे थे लगभग 4 दिन से, और रेकी करने के दौरान उन लोगों को समझ में आ गया कि इस घर में सिर्फ एक महिला और उसके 2 बच्चे रहते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। चोर उसके घर में चोरी करने की नीयत से एक रात उसके घर में जाते हैं। छत के माध्यम से वह उसके घर में प्रवेश करते हैं क्योंकि घर के पीछे एक पेड़ था। पेड़ पर चढ़ते हैं, उसके बाद छत पर जाते हैं और छत पर सीढ़ियों के माध्यम से उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। महिला अपने बच्चों के साथ घर पर सो रही होती है। कहीं ना कहीं डर और संयम तो बना था, लेकिन नींद है। कब किसको गहरी नींद आ जाए किसी को पता नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जब चोर इसके घर में प्रवेश करते हैं, इसको सोता देखकर उसके एक कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। उस कमरे में देखते हैं कि बक्सा वगैरह रखा हुआ है और जैसे ही बक्से का ताला तोड़ने का प्रयास करते हैं, खटखट की आवाज सुनकर के उस महिला की नींद खुल जाती है और अपने कमरे में जैसे आती है देखती है कि 2 लोग नकाबपोश उसके घर में प्रवेश किए हैं और उसके बक्से का जो ताला है वो लोग तोड़ रहे हैं। महिला भाग करके जैसे बाहर जाने की प्रयास करती है कि बाहर जाकर किसी तरीके से आवाज लगाए और पड़ोस में जो लोग हैं वह इकट्ठे हो जाए। तब तक उसमें से एक व्यक्ति आकर के उसको पीछे से दबोच लेता है और दबोचने के बाद उसको जो है जिस कमरे में चोरी कर रहा होता है उस कमरे में ले जाता है। उसका पहले हाथ बांध देता है और उसके मुंह पर अपने हाथ से दबाव बना लेता है ताकि यह चीखे चिल्लाए ना। दोनों चोर इतने शातिर थे कि एक उसको पकड़ता है और दूसरा चोरी कर रहा होता। काफी धीरे धीरे वह परेशान हो जाता है। उसको कोई सामान नहीं मिलता है तो उसके गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है कि घर में जो भी सामान है, जो भी रुपया पैसा है, सब बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। महिला डर जाती है। उसके बाद कहती है कि ठीक है, मैं बताती हूँ। दोस्तों, डर के मारे वो महिला उसके घर पर जो भी था उसको सब कुछ बताती है कि ये यहाँ पर रखा है, वहाँ पर यह रखा है। नकदी में 6,000 रुपये मिलते हैं।
बाकी उसके जो जेवर वगैरह थे शादी ब्याह के, वो सब उसको लेकर के सब कुछ जो शादी ब्याह का जेवर होता है वो सब कुछ लूट लेते हैं। जो लूट का कार्यक्रम था ये जारी ही था। एक व्यक्ति जो उसका हाथ पकड़े था और उसका मुंह दबाया था, उसकी नीयत दोस्तों बदल जाती है। बदलने के बाद वो महिला के साथ गलत हरकतें करने लगता है। अब महिला उसका विरोध करने लगती है। ये लोग उसका मुंह दबाए थे लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से उनके चंगुल से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी जो पकड़ थी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत थी। उसके बाद दोस्तों वो महिला अपने आप को छुड़ाने का पूरा प्रयास करती है लेकिन उसके चंगुल से छूट नहीं पाती है। चोर जो सारा सामान था उसके साथ शादी ब्याह के गहने जेवर रुपए पैसे नकदी वगैरह जो कुछ मिलता है वह सब लूट सब कुछ बटोर लेते हैं। यहाँ तक कि पीतल के बर्तन थाली वगैरह जो कुछ उसके हाथ लगता है जिससे उसको लगता है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे सब कुछ बटोर लेता है। और बटोरने के बाद दोस्तों जो उस महिला को पकड़े था चोर दूसरा वाला उसके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करने लगता है। वो महिला उसका विरोध करती है और विरोध करने के बाद जोर उसे जोर से जोरदार तरीके से धक्का मार करके बाहर भागने का प्रयास करती है, लेकिन वो दौड़ करके उसे फिर पकड़ लेता है और पकड़ के लाता है उस कमरे में, फिर से उसको पकड़ करके खड़ा रहता है और वह दूसरा वाला चोरी कर रहा होता है। गले पर उसने चाकू रखा हुआ है और साथ ही साथ कहता है अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हारा गला रेत दूंगा। अब वो महिला काफी डर जाती है, चीखना चिल्लाना बंद कर देती है, विरोध करना बंद कर देती है। वो पूरी तरीके से चोरी कर लेते हैं। उसके बाद जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो जो पकड़ा था उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है और कपड़ा ठूंस करके उसका मुंह हाथ पैर सब बांध करके उसको उसी कमरे में लिटा देता है और इस कमरे में वह पड़ी रहती है। उसको कमरे में छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी होती है यह अंदर ही अंदर चिल्ला रही होती है। उसके मुंह से धीरे धीरे आवाज निकल रही होती है। इसकी बेटी अचानक उसकी नींद खुलती है करीब 1 घंटे बाद तो सुनती है कि उसके एक जो बगल वाला कमरा है वहीं से एक अजीब सी आवाज आ रही है। वह डर जाती है, उसे लगा चोर आ गए हैं। अपने माँ के पास जाती है तो देखती है उसकी माँ चारपाई पर नहीं है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे जैसे मम्मी वम्मी चिल्लाती है वैसे और उसकी आवाज तेज बढ़ने लगती है। तो डर के मारे वो समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाऊं क्या करूं। वो जोर जोर से बाहर निकल करके चिल्लाने लगती है कि चोर आ गए, चोर आ गए। चिल्लाती है तो आसपास के जो सभी लोग थे वो भाग करके उसके घर आते हैं। जब उसके घर आते हैं ये सब पूछने लगते हैं कहाँ चोर है, कहाँ चोर है। गांव के सभी लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो जो आवाज आ रही थी उधर लोग जाते हैं तो देखते हैं कि जो महिला थी वो वहीं पर पड़ी हुई थी और उसके कपड़े वगैरह सब अस्त व्यस्त थे। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है और मुंह को खूब जोरदार तरीके से बांधा हुआ है। हाथ पैर बंधे हुए हैं और जो घर का सारा सामान वगैरह है सब बिखरा बिखरा हुआ है। जो बक्सा था उसके सारे कपड़े और एक अलमारी रखी थी उसके सारे कपड़े सब फेंके हुए हैं। उसका जल्दी जल्दी सब लोग मुंह खोलते हैं। खोलने के बाद वो महिला बताती है कि मेरे घर में चोर आए थे और रात को सब कुछ मेरा लूट ले गए। अब जब गांव वाले स्थिति देखते हैं सब दहशत में आ जाते हैं। सारे लोग पूरे गांव में पहरा देने लगते हैं, अपने अपने घर की रखवाली करने लगते हैं। अगले दिन सुबह होती है, लोग थाने में पहुंचते हैं। वहां पर एफआईआर दर्ज कराते हैं अज्ञात चोर के खिलाफ। लेकिन अब तो चोरी हो चुकी थी और चोर को पकड़ना अगर इतना आसान होता तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अब तक पकड़ लिया होता। इस बीच जो ग्रामीण लोग सतर्क हैं और जो सावधान हैं वही लोग पकड़ पा रहे हैं। बाकी तो पुलिस आज तक कोई चोर पकड़ ही नहीं पाई। गांव वाले पकड़ करके पुलिस के हवाले कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये लोग पुलिस वाले भी उसको जो पकड़े भी जा रहे हैं चोर उनको छोड़ दे रहे हैं। पुलिस उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी नहीं कर रही है कि कम से कम इस दहशत से जो चोरी है वो रुक जाए। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में ढीली रवैया अपना रही है और कहीं कभी कभी ऐसा एहसास
होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी मिलीभगत लगती है इस पूरे घटनाक्रम में और हम लोगों को अपने आप में सावधान और सतर्क रहना चाहिए। प्रशासन के सहारे या पुलिस बल के सहारे रहना बिल्कुल मूर्खता हो सकता है। ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। दोस्तों, आप लोग जागते रहिए और अपने पूरे घर की रखवाली करते रहिए। किसी महिला, किसी पुरुष या कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। यह ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा भी है, जान से भी मार दिया है। इस महिला को भी 2-3 घाव कर देते हैं, चाकू से चाकू लगा देते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।